नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत करने की बात कही थी, तो यही बीजेपी पार्टी और विपक्ष मतलब जिसे कह सकते हैं लोगों ने उनका पूरी तरीके से मजाक उड़ाया था। उन्होंने ये कहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाई, तो इस न्याय यात्रा से क्या ही कर पाएगी। बीजेपी कई सारे नेताओं ने इसके बारे में उनका मजाक उड़ाया था। दोस्तों, एक बात तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा से उतना लाभ तो नहीं मिला कांग्रेस को। अगर लाभ मिलता तो जो 3 बड़े राज्य हारी थी कांग्रेस, उसमें उनको हारना नहीं पड़ता, जीत मिलती, हार का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं और आप लोगों को बता देता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा से उनको लाभ तो नहीं मिला, लेकिन फायदे भी नहीं मिले, तो नुकसान में उनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही अगर न्याय यात्रा की बात करा जाए, तो न्याय यात्रा पे राहुल गांधी की जो असम में लखीमपुर पे उनपे हमला हो गया, उनके काफिले पे हमला हो गया। उनकी जो कैसे कि गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए, गाड़ियों के बोनट को फोड़ दिया गया, पोस्टर फाड़ दिए गए। दोस्तों, रात में जैसे कह सकते हैं कि लोग नकाबपोश मास्क पहन के आते हैं, उनको पोस्टर फाड़ते। बाकायदा कांग्रेस ने इसको शेयर किया है और जयराम रमेश ने तो यहां तक पूछ दिया कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी से कि और नेता लोग असम से गुजर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस का जाना गलत है, राहुल गांधी के जाना वहां से दिक्कत की बात हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि क्या बीजेपी पार्टी इससे डर गई है। दोस्तों, आप देखेंगे ट्विटर पे काफी सारे जो ट्विटर यूजर है, इन्होंने यही सवाल कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी है कांग्रेस से डर गई, अगर डरती नहीं तो इस तरह के काम नहीं करती। दोस्तों, एक बात तो मैं भी आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो असम के सीएम है हेमंत विश्वकर्मा जी, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर राहुल गांधी अगर सही तरीके से नहीं चलेंगे, सही जो हम रूट बता रहे हैं उस पर नहीं आएंगे, तो हम उन पर एफआईआर कर देंगे। सोचिए दोस्तों, एक संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति, जिसे जिसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो खुद ही कह रहा है कि मैं आप पे एफआईआर कर दूंगा। तो ये डर नहीं तो और क्या है। आप गाड़ियां फोड़ रहे हैं, शीशे फोड़ रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं, नेताओं को रैली नहीं करने दे रही है, डर नहीं तो है क्या। ये तो जब अंग्रेजों का जमाना था तब भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि जब अंग्रेजों को वक्त था तो भी हम लोग आंदोलन हमारे देश के लोग करते थे। हमारे बहुत सारे नेता लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उन पे एफआईआर उस तरह की नहीं होती थी। वो तो आजादी की बात थी, वो आजादी के लिए हम लोग किए थे। ये तो हमारा आजाद देश है ना, आजाद देश में किसी भी काम को नियम कायदे से न होगा। लेकिन हमारे जो असम के सीएम हैं हेमंत विश्वकर्मा जी, उन्होंने तो कह दिया कि हम सीधे एफआईआर कर देंगे राहुल गांधी। ये तो डर नहीं तो और क्या है। बहरहाल दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक जैसे कह सकते हैं आपकी बीजेपी पार्टी चाहे तो नियम और कायदे बहुत बढ़िया से बना सकती है, क्योंकि अगर राहुल गांधी की, अगर उन्होंने कहा ना कि भारत जोड़ो यात्रा से अगर कोई लाभ नहीं हुआ, वो क्या कर पाए, तो फिर ये जो भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, इससे उनको क्या तकलीफ है। उनके सीएम क्यों कह रहे हैं कि हम उन पे एफआईआर कर देंगे। बताइए दोस्तों, सवाल है ना कि इसका मतलब डर है, तभी सब तरह से रोका जा रहा है। और इसी पे कांग्रेस ने एफआईआर भी करवा दी है। जो ये सब जो हुआ है कांड, इस पे कांग्रेस ने एफआईआर भी करवा दी है। तो बहरहाल दोस्तों, बस वीडियो में इतना सा था। इस वीडियो में आप लोग की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और दोस्तों, एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि अगर हम अपनी बात करने के लिए अगर आंदोलन कर रहे हैं, किसी भी चीज की तरह कोई भी बात हो, अगर हम अपनी बात को सही तरीके की बात को सही तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या उसमें सरकार को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा भारत में हाल फिलहाल में जितने भी आंदोलन हुए, उस पर सरकार ने या तो लाठीचार्ज की है, या तो आंदोलन जीवी कहा गया उसे, या तो खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया है, या बहुत सारी चीजें करके संबोधन किया है। तो बहरहाल दोस्तों, इस बात पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी दोस्तों पसंद आता तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।